साइटिका का दर्द, उफ, कितना परेशान करने वाला हो सकता है ना। ये बात वही समझ सकता है जो इससे गुजर रहा हो। लेकिन एक अच्छी खबर है, राहत बिल्कुल मुमकिन है। तो आज चलिए साथ मिलकर उन असरदार तरीकों को जानते हैं जिनसे इस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि पीठ से लेकर पैर तक मानो बिजली का झटका सा दौड़ गया हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही आम समस्या है जिससे कई लोग जूझते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके लिए असरदार इलाज मौजूद हैं। आज हम उन्हीं समाधानों की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये साइटिका आखिर है क्या चीज़। देखिए, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है। होता यह है कि हमारे शरीर में एक बहुत लंबी नर्व होती है, साइटिक नर्व, जो कमर से शुरू होकर पैरों तक जाती है। जब किसी वजह से इस नर्व पर दबाव पड़ता है ना, तो जो दर्द होता है उसी को साइटिका कहते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये नर्व दबती क्यों है। इसके पीछे कुछ आम वजहें हो सकती हैं, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क, मतलब जब हमारी रीढ़ की हड्डी का कोई डिस्क थोड़ा सा खिसक जाता है, या फिर कूल्हे के पास एक मसल होती है, पिरीफॉर्मिस, उसमें जकड़न हो सकती है। और हाँ, कई बार तो सिर्फ हमारे बैठने उठने का गलत तरीका यानी खराब पोस्चर भी इसकी वजह बन जाता है। तो फिर ये कैसे पता चले कि जो दर्द हो रहा है वो साइटिका ही है? देखिए, इसके कुछ खास लक्षण हैं, जैसे कमर के निचले हिस्से से एक तेज दर्द उठता है और पैर की तरफ जाता है। कई बार पैर में सुन्नपन या झंझनाहट जैसी महसूस होती है, या फिर जलन सी होती है। और एक बहुत बड़ी पहचान है कि ज्यादा देर बैठने पर यह दर्द और बढ़ जाता है। चलिए, अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो अब बात करते हैं समाधान की। अब हम देखेंगे 8 ऐसी एक्सरसाइजेस जो फिजियोथेरेपिस्ट भी रेकमेंड करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें घर पर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हमारी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे आसान एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। करना बस इतना है कि पीठ के बल लेटकर एक घुटने को आराम से अपनी छाती की तरफ खींचना है। करीब 20 से 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करना है। इसका फायदा ये सीधे हमारी लोअर बैक के टेंशन को कम करती है, जिससे दबी हुई नर्व को तुरंत राहत मिलती है। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए कमाल की है, कैट कैमल स्ट्रेच। इसमें अपने हाथों और घुटनों के बल आकर सांस छोड़ते हुए पीठ को बिल्ली की तरह ऊपर उठाना है और फिर सांस लेते हुए ऊंट की तरह नीचे लाना है। ये मूवमेंट पूरी स्पाइन में एक नई जान डाल देता है, उसे लचीला बनाता है और नर्व की मोबिलिटी को बेहतर करता है। अच्छा, याद है हमने शुरू में पिरिफॉर्मिस मसल की बात की थी। हाँ, वही जो अक्सर साइटिका के दर्द की जड़ होती है। ये एक्सरसाइज ये खास तौर पर उसी मसल के लिए है। बस पीठ के बल लेटकर एक पैर को दूसरे घुटने पर रखकर फिगर 4 जैसा बनाना है और हल्का सा खिंचाव महसूस करना है। ये स्ट्रेच सीधा उस मसल को ढीला करता है जो बेचारी साइटिक नर्व को दबा रही होती है। अब जरा अपने पैरों की मसल्स पर ध्यान देते हैं। हमारी जांग के पीछे जो मसल्स होती हैं, जिन्हें हैमस्ट्रिंग कहते हैं, अगर वो टाइट हो जाए ना, तो भी पीठ दर्द बढ़ सकता है। तो बस एक बैंड या तौलिए की मदद से अपने पैर को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ खींचें। ये उन टाइट मसल्स को खोलेगा, जिससे पोस्चर भी सुधरेगा और दर्द में भी आराम मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग तो हो गई, अब बारी है थोड़ी मजबूती की। ये एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। ये हमारे कूल्हे की मसल्स यानी ग्लूट्स को मजबूत बनाती है। जरा सोचिए, मजबूत ग्लूट्स हमारी कमर के लिए एक तरह से सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। जब सपोर्ट मजबूत होगा तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव अपने आप कम हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज है बर्ड डॉग। अब ये देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन ये बैलेंस और कोर स्टेबिलिटी के लिए जबरदस्त है। जब एक हाथ और उसका उल्टा पैर एक साथ उठाया जाता है, तो ये हमारी कोर मसल्स को एक्टिवेट करता है और एक मजबूत कोर ही लंबे समय तक पीठ को हेल्दी रखने की गारंटी है। अब एक बहुत ही जानी पहचानी मुद्रा, भुजंगासन या कोबरा पोज। ये एक बहुत ही जेंटल, मतलब हल्का सा बैक बेंड है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें हर्निएटेड डिस्क की वजह से साइटिका का दर्द है। ये बड़े आराम से स्पाइन को स्ट्रेच करके नर्व पर से प्रेशर कम करने में मदद करता है। और हमारी 8वीं और आखिरी एक्सरसाइज है एक रिलैक्सिंग ट्विस्ट, सुपाइन ट्विस्ट। इस पूरे रूटीन के बाद पीठ में जो भी थोड़ा बहुत तनाव या जकड़न बची हो, ये उसे दूर करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये एक बहुत ही सूदिंग स्ट्रेच है जो हमारी स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। अच्छा, इन एक्सरसाइजेस को शुरू करने से पहले रुकिए, कुछ बहुत जरूरी सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज करने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।
सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, अपने शरीर की सुने। अगर किसी भी एक्सरसाइज से दर्द बढ़ता है तो उसे फौरन रोक दें। दूसरा, हर मूवमेंट बहुत धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। तीसरा, स्ट्रेच करते वक्त अपनी सांस बिल्कुल ना रोकें, सांस को नॉर्मल चलने दें। और आखिरी बात, कंसिस्टेंसी, मतलब रोजाना अभ्यास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और बहुत ज़रूरी बात, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेत हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और ऐसे में तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कम नहीं हो रहा, पैर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है या गिरने जैसा लग रहा है, या फिर ब्लैडर या बाउल पर कंट्रोल खत्म हो रहा है, ये सब मेडिकल इमरजेंसी के संकेत हो सकते हैं। तो आखिर में टेकअवे क्या है? देखिए, साइटिका का दर्द यकीनन बहुत परेशान कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सही एक्सरसाइज, लगातार स्ट्रेचिंग और सही पोस्चर के साथ इसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। इन एक्सरसाइजेस को अपनी जिंदगी में शामिल करना ही राहत की तरफ वो पहला कदम हो सकता है। तो सवाल बस इतना है कि क्या हम सब इस दर्द से छुटकारा पाने की अपनी ये यात्रा आज अभी से शुरू करने के लिए तैयार हैं?